हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अपना अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि प्रश्न में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए और हमको एक सारणिक दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सारणिक समझ लेते हैं। हमने अभी तक आव्यूह पढ़ा हुआ है। मान लीजिएगा अगर मेरे पास एक आव्यूह लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4, ये चारों उसके अवयव हैं। तो देखिए, आव्यूह को आप देखिए बड़े कोष्टक से दर्शाते हैं और ये हमारे पास है आव्यूह। और हमसे कोई सारणिक बोलेगा तो हम उसको दो बड़ी बड़ी लाइनों द्वारा दर्शाएंगे। तो ये अपने पास एक सारणिक हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आव्यूह और सारणिक में अंतर तो समझ लिया। अब देखते हैं सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपसे सारणिक का मान निकालने को बोला गया है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपके पास 2x2 का आव्यूह दिया हो तो आपको 2 का -1 से गुणा करें। सबसे पहले तो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा -1, फिर माइनस साइन लगाकर आप -5 का 4 से गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा -5 गुणा 4। तो हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस -20। जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास -2 + 20 आ जाएगा और फाइनली सॉल्व करने पर 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न 1 का आंसर 18 हो जाएगा और यही हमारा सारणिक का मान कहलाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी हमको बोला गया है कि प्रश्न में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए और प्रथम पार्ट पर चलते हैं। तो प्रथम पार्ट में भी हमको एक 2x2 आव्यूह का एक सारणिक दिया हुआ है। सारणिक मतलब ये दो बड़े बड़े चिन्ह लगे होते हैं अपने पास। तो देखिए, सारणिक का मान अभी तक हमने पढ़ा कि cos थीटा का cos थीटा से गुणा करेंगे, अर्थात cos थीटा इंटू cos थीटा मैंने लिख दिया। फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और अब मैं साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा करूंगा। तो साइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा मैंने कर दिया। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये अपने पास सॉल्व करके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अभी देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास आ जाएगा। और हमने त्रिकोणमिति में ये एक सर्वसमिका पढ़ी है जिसका मान हमेशा 1 आता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास 1 आ गया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमको 2x2 का एक सारणिक दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो पहला अवयव है x² - x+1, इसका गुणा करेंगे x+1 वाले अवयव से। तो अपने पास आ जाएगा x² - x+1 गुणा x+1, माइनस का चिन्ह। अब हम x+1 का गुणा करेंगे x - 1 से। तो देखिए x+1 गुणा x - 1 मैंने कर दिया। अब आपको इसको केवल सरल करना है। तो देखिए मैं सरल कैसे कर सकता हूं, x+1 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, अर्थात मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने देखिए कॉमन ले लिया। तो अपने पास कोष्टक में बचेगा x² - x+1 माइनस x+1। तो अभी आप देखिए x+1 और अपने पास कोष्टक में बचेगा x² - 2x + 2। तो अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x³ - 2x² + 2x प्लस x² - 2x + 2। तो अभी केवल इसको हमको सरल करना रह गया है। तो देखिए सरल भी करते हैं। तो x³ आ गया। अब हम x² वाले पद देखेंगे तो एक तो -2x² है और ये प्लस का x², अर्थात माइनस का x² आ गया। देखिए 2x और -2x यहां से कैंसिल आउट हो गया और अपने पास प्लस का 2 बचेगा। तो यही अपने पास पार्ट 2 का आंसर हो गया या सारणिक का मान हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है यदि a बराबर और एक हमको एक आव्यूह दिया हुआ है तो दिखाइए कि एक जो आव्यूह होगा उसका सारणिक का मान बराबर 4 इंटू a के सारणिक के मान के बराबर होगा। हमसे ये बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, हमने बोला था जब भी बड़ा कोष्टक लगा हो तो हम उसे आव्यूह बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को निकालेंगे, अर्थात LHS को निकालेंगे। तो देखिए LHS हम लिख भी लिया। अब देखिए अपने पास सबसे पहले 2a निकालते हैं, अर्थात मैं a आव्यूह में 2 का गुणा कर देता हूं। तो देखिए मैंने ये देखा था आव्यूह वाले अध्याय में कि जब भी किसी अवयव का हम गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों में उसका गुणा हो जाता है, अर्थात 2 का गुणा मैं सभी अवयवों में कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2, 4, 8 और 4। तो ये 2a अर्थात 2a हमारे पास एक आव्यूह आ चुकी है।
अब चूंकि मुझे 2a आव्यूह का सारणिक निकालने को बोला गया था बाएं पक्ष में, तो अब वो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए 2 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 4 कर दूंगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 8 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 24। तो ये मेरे पास बायां पक्ष आ गया है। अब मैं दायां पक्ष निकालने का प्रयास करूंगा और वो मेरे को दिया है 4 सारणिक ऑफ ए। तो अब देखिए 4 गुणा, यहां पर सारणिक ए का मान बोला गया है, अर्थात जब भी मैं ओपन करूंगा तो सारणिक ए को ओपन करूंगा। तो देखिए 1 गुणा 2 आ जाएगा माइनस, अब मैं 4 का गुणा 2 से करूंगा तो अपने पास 4 गुणा 2 भी मैंने लिख लिया। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 माइनस 8, या मैं बोल सकता हूं 4 गुणा माइनस का 6, और सॉल्व करने पर ये माइनस 24 आ जाएगा। तो यहां पर मैंने देखा LHS और RHS मेरे दोनों बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक, देखिए हमको ये आव्यूह दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, तो दिखाइए 3a आव्यूह का जो सारणिक का मान होगा बराबर 27 गुणा सारणिक a का मान। तो देखिए सबसे पहले तो ये अपने पास आव्यूह का चिन्ह है क्योंकि बड़ा कोष्ठक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को निकालेंगे, अर्थात सबसे पहले तो हम 3a एक आव्यूह को निकाल लेते हैं, अर्थात a आव्यूह के बाहर मैंने 3 का लिख दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हमने ये भी पढ़ा था अपने आव्यूह वाले अध्याय में कि जैसे यहां पर 3 का गुणा दिया है, तो जब भी ये अंदर जाएगा तो हर अवयव में 3 का गुणा हो जाएगा। तो अपने पास जो आव्यूह आएगा उसे हम लिखेंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो देखिए मैंने 3 का गुणा सभी अवयवों में कर दिया है। अब मैं 3a जो ये आव्यूह आया है, ये वाला आव्यूह, इसका मैं सारणिक का मान निकालूंगा क्योंकि देखिए मेरे को सारणिक का मान निकालने को बोला गया है, तो चलिए वो निकालेंगे। अब देखिए यहां पर अपने पास 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है, अभी तक हमने 2 क्रॉस 2 आव्यूह के सारणिक का मान निकालना तो सीख लिया। अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 का आव्यूह आया है, तो देखिए इसके सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इस सारणिक का मान किसी भी पंक्ति के अबाउट हम इसको ओपन कर सकते हैं या हम किसी भी स्तंभ के अबाउट इसको खोल सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले प्रथम पंक्ति के अबाउट इसको ओपन करता हूं। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पंक्ति में 3 अवयव लिखा हुआ है, तो देखिए मैं यहां पर 3 लिख लेता हूं। अब मैं प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटा देता हूं, तो देखिए मेरे पास बचेगा 3 6 0 12। तो मैंने ये लिख दिया 3 6 0 12। अब देखिए प्रथम पंक्ति में जो दूसरा अवयव था वो मेरे पास 0 था, तो ध्यान रखें हमेशा दूसरे अवयव से पहले माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा, तो -0 कर दिया। और अब आप ये देखिए कि जब मैंने 0 लिया है तो 0 से पास होने वाली प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ को मैं हटा दूंगा, अर्थात मैंने ये पहली पंक्ति को हटा ही दिया है और द्वितीय स्तंभ को भी हटा दिया। तो अपने पास जो आव्यूह बचेगा वो बचेगा 0 6 0 12 से मिलकर, तो मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए तीसरा अवयव था प्रथम पंक्ति में 3, तो देखिए +3 कर दिया। अब 3 से जो भी पंक्ति या स्तंभ हमारे पास गुजर रहा होगा उसको हम हटा देंगे, अर्थात देखिए प्रथम पंक्ति हमारे पास हो रही है और तृतीय स्तंभ हमारे पास 3 से गुजर रहा है। तो देखिए उसके अलावा जो हमारे पास अवयव बचेंगे वो हैं 0 3 0 0। तो देखिए मैंने ये भी लिख दिया। तो इसको मैं ऐसे ओपन करूंगा 3 क्रॉस 3 के आव्यूह को, ये मुझे ध्यान रखना है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का आव्यूह तो हमने सॉल्व करना सीखा ही है, तो चलिए इसको फिर सॉल्व ही करते हैं। तो देखिए 3 तो ये लिखा हुआ है, अब 3 गुणा 12 हो जाएगा, अर्थात -0 गुणा 6 करूंगा -0, यहां करूंगा 0 गुणा 12 -0 गुणा 6 +3। अब देखिए इसको ओपन कैसे करेंगे, 0 गुणा 0 -0 गुणा 3। तो मैंने यहां से इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो देखिए अपने पास आ जाएगा 3 36 -0, यहां पर आप देख रहे हैं 0 का गुणा है तो ये सबको 0 बन जाएगा, +3 यहां पर अपने पास 0 माइनस ये भी 0 है तो ये मैंने 0 ही लिख दिया। तो अपने पास केवल 3 गुणा 36 रहेगा और उसको मैं जानता हूं ये 108 के बराबर आ जाएगा।
तो अभी तक मैंने बाएं पक्ष तो निकाल लिया है, अब मैं दाएं पक्ष को निकालने की बात करूंगा। और दाएं पक्ष में मेरे को बोला गया है 27 गुणा 61 का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम 27 लिख देते हैं, अब हम 61 का मान निकालेंगे। तो देखिए 61 का मान कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हम मान लीजिएगा हम प्रथम पंक्ति लेते हैं, तो प्रथम पंक्ति में पहला अवयव है हमारे पास ए, तो देखिए मैं यहां पर 61 निकालता हूं, तो मैंने 1 लिख दिया। अब एक से पास होता हुआ जो भी पंक्ति होगी और जो भी स्तंभ होगा उसको मैंने हटा दिया, तो मेरे पास देखिए क्या बचा है 1 2 0 4। चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला था जब हम द्वितीय अवयव लेंगे तो उससे पहले माइनस साइन जरूर लगाना है, तो 0 मैंने लिख दिया माइनस के साथ। अब देखिए 0 से पास होता हुआ प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ को मैं हटा दूंगा, तो देखिए प्रत्येक पंक्ति मतलब इस पंक्ति मैंने पहली हटा दी है और द्वितीय स्तंभ में आ रहा है 0, तो ये भी मैंने हटा दिया। तो अपने पास बचेगा 0 2 0 4, तो ये मैंने लिख दिया 0 2 0 4। अब देखिए तृतीय अपने पास अवयव आ रहा है 1 का, तो देखिए मैंने यहां पर +1 कर दिया। अब मैं एक से पास होता हुआ प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ को हटा दूंगा, तो देखिए पहली पंक्ति इस एक से पास हो रही है और तृतीय स्तंभ इस एक से पास हो रहा है, तो अपने पास 0 1 0 0 ये बचेगा, तो वो 61 मैंने लिख दिया। तो अब देखिए 61 ए अपने पास आ जाएगा 1 गुणा 4 मतलब 4 माइनस 0 गुणा 2 मतलब 0 आ जाएगा, माइनस 0 का गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, प्लस 1 और ये अपने पास 0 माइनस 0 गुणा 1 आ जाएगा, तो ये अपने पास केवल 4 आ जाएगा। तो यहां से मैंने 61 ए का मान निकाल लिया है अपने पास। अब आप ये देखिए कि हमको बोला गया था 61 ए का मान यहां लगाने को, 61 ए मैंने अभी निकाल लिया और वो अपने पास आया था 4 के बराबर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 108 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैंने देखा LHS बराबर अपने पास RHS है और हमको यही दर्शाने को बोला गया था। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। हमको यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं हमको, और प्रथम पार्ट में हमको एक सारणिक दी हुई है। तो सबसे पहले इस सारणिक की हम कोटि निकालते हैं। तो देखिए अपने पास 3 क्रॉस 3 की दी हुई है, तो इसको हमने सॉल्व करना भी सीखा था अभी। तो अब देखिए मैं इसको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको ओपन करूंगा, तो देखिए प्रथम पंक्ति में सबसे पहला अवयव है अपने पास 3, तो देखिए मैंने 3 लिख लिया। अब मैंने बोला था कि 3 से गुजरने वाली हर पंक्ति और हर स्तंभ को मैं हटा दूंगा, तो देखिए पहली पंक्ति इस 3 से पास हो रही है और प्रथम स्तंभ इस 3 से पास हो रहा है, तो अपने पास जो 61 बचेगा वो है 0 -1 -5 0 से बना हुआ, तो वो मैंने लिख दिया है यहां पर। अब देखिए द्वितीय अवयव है अपने पास -1, तो मैंने बोला था कि ध्यान रखना है कि जब भी हम द्वितीय अवयव लिखेंगे उससे पहले माइनस साइन जरूर लगाएंगे, तो अब मैंने -(-1) लिख दिया। अब देखिए आपको ध्यान रखना है -1 से जो भी पंक्ति पास हो रही होगी अर्थात प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ इससे पास हो रहा है तो इसको मैं हटा दूंगा, तो मेरे पास जो अवयव बचेंगे वो है 0 -1 3 और 0, तो मैंने वो यहां लिख दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए अब हमारे पास अगला अवयव है -2, तो मैंने यहां -2 लिख दिया। अब आप देखिए -2 के साथ जो 61 आएगी, तो देखिए -2 से हमारी प्रथम पंक्ति पास हो रही है और तृतीय स्तंभ पास हो रहा है, तो मैंने इनको हटा दिया। अब आप देखिए अपने पास जो अवयव बचे हैं वो हैं 0 0 3 और -5, तो वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब मैं इनको केवल सरल करता हूं, तो अपने पास आ जाएगा 3। यहां पर देखिए 0 गुणा 0 मतलब 0 माइनस -5 गुणा -1 वो अपने पास 5 आ जाएगा, ये अपने पास +1 हो जाएगा और यहां से अपने पास 0 गुणा 0 0 हो जाता है, -3 गुणा -1 अपने पास -3 हो गया, फिर ये अपने पास -2। अब आप देखिए 0 का -5 से गुणा करूंगा तो 0 और 3 का 0 से गुणा करूंगा तो वो भी 0, तो मैंने ये लिख दिया। तो अपने पास आ जाएगा -15 +3 -0 या फिर -12, तो ये अपने पास प्रथम पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमको 3 क्रॉस 3 की एक अवयव दी हुई है, तो सबसे पहले हमने सीखा था इसको ओपन करना, तो एक एक करके वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी से।
सबसे पहले हम मान लीजिएगा, आप किसी भी पंक्ति के अबाउट इसको ओपन कर सकते हैं और किसी भी स्तंभ के अबाउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अबाउट इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला अवयव है अपने पास 3। अब हमको ध्यान रखना है इस 3 से जो भी हमारे पास पंक्ति पास हो रही है, देखिए प्रथम पंक्ति पास हो रही है, और जो भी स्तंभ पास हो रहा होगा, प्रथम स्तंभ पास हो रहा है, उनको हम हटा देंगे और बाकी जो बचे हुए अवयव हैं उनको एक सारणिक के रूप में लिख देंगे। तो देखिए बचे हुए अवयव क्या है, 1, -2, 3 और 1। तो मैं यहां लिख देता हूं वो। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने बोला था जब भी हम द्वितीय अवयव लिखें तो उससे पहले माइनस साइन जरूर लगाना है। अब अपने पास द्वितीय अवयव है -4। तो देखिए -4 लिख दिया। अब देखना होगा कि मेरे को सारणिक क्या लिखनी होगी। तो -4 से आप देखिए प्रथम पंक्ति पास हो रही है तो इसको हटा दिया, और द्वितीय स्तंभ पास हो रहा है तो इसको भी हटा दिया। तो अपने पास जो सारणिक बचेगा वो है 1, -2, 2 और 1। तो देखिए यहां लिख देते हैं 1, -2, 2, 1। फिर आप देखिए अगला अवयव है अपने पास 5। तो मैं यहां +5 लिख देता हूं। अब आप देखिए प्रथम पंक्ति में आ रहा है 5, तो प्रथम पंक्ति को हटा दिया, और 5 से गुजरने वाली तृतीय स्तंभ होता है तो वो भी मैंने हटा दिया। तो अपने पास जो सारणिक बचेगा वो है 1, 1, 2, 3। चलिए मैंने ये तो लिख दिया। अब केवल मेरे को इसको सरल करना है। तो देखिए 3, और अपने पास आ जाएगा 1 गुणा 1 मतलब 1, और 3 गुणा -2 मतलब -6 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ +4 हो गया। अब आप इसमें देखिए 1 गुणा 1 अपने पास 1 आ जाएगा, और 2 गुणा -2 अपने पास -4 हो जाएगा, +5। अब देखिए 1 गुणा 3 अपने पास 3 हो गया, माइनस, और 2 गुणा 1 अपने पास 2 हो जाएगा। अब केवल इसको सरल करना रह गया है। तो 3 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 1 अपने पास हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अपने पास 21 प्लस 20 प्लस 5, या मैं बोल सकता हूं 46 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये द्वितीय पार्ट के सारणिक का मान हो जाएगा। अब हम तृतीय पार्ट पर चलते हैं। तृतीय पार्ट में भी हमको 3 क्रॉस 3 की एक आव्यूह दी हुई है। तो चलिए इसको भी हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश ओपन करते हैं। प्रथम पंक्ति मतलब 0, 1, 2 अवयवों वाली पंक्ति। तो देखिए सबसे पहले मैं 0 लिखूंगा, और यहां पर सारणिक लिखूंगा 0 से बनने वाला। तो देखिए 0 से प्रथम पंक्ति में है तो प्रथम पंक्ति पास हो रही है, और 0 से प्रथम स्तंभ भी पास हो रहा है। तो अपने पास जो अवयव बचे हैं वो है 0, -3, 3 और 0। चलिए मैंने वो लिख दिए। फिर मैंने बोला था कि सबसे पहले माइनस साइन लगाओ जब भी हम द्वितीय अवयव लिखेंगे। अब देखिए द्वितीय अवयव है अपने पास 1, तो यहां मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए 1 से हमारे पास प्रथम पंक्ति पास हो रही है तो वो मैंने कर दिया, और 1 से आप देखेंगे तो द्वितीय स्तंभ भी पास हो रहा है तो वो मैंने हटा दिया। तो अपने पास जो सारणिक बचेगी वो है -1, -3, -2 और 0 अवयवों वाली। तो वो लिख देते हैं -2 और 0, प्लस अगला अवयव है अपने पास 2। तो देखिए +2 मैंने लिख दिया। अब मेरे को ये देखना होगा कि सारणिक क्या बनेगी अपने पास। तो 2 से आप देखिए कि अपने पास प्रथम पंक्ति पास हो रही है तो प्रथम पंक्ति को हटा दिया, और 2 से अपने पास एक तृतीय स्तंभ पास हो रहा है तो मैंने तृतीय स्तंभ को भी हटा दिया। तो अपने पास जो अवयव बचे हैं वो हैं -1, 0, -2, 3। तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं -1, 0, -2, 3। अब केवल इसको सरल करना रह गया है। तो देखिए 0 गुणा कुछ भी होगा अपने पास 0 ही आ जाएगा। तो ये वैसे ये बनेगा -1। अब देखिए -1 गुणा 0 मतलब 0, -2 गुणा -3 अपने पास 6 आ जाएगा, +2, -1 गुणा 3 अपने पास -3 आ गया, -2 गुणा 0 अपने पास 0 आ गया। तो अभी आप देखिए ये अपने पास 0, ये अपने पास बनेगा 6, और ये अपने पास -6 हो जाएगा। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये अपने पास 0 आ जाएगा, अर्थात तृतीय पार्ट के सारणिक का मान अपने पास 0 हो जाएगा। चलिए अब हम चतुर्थ पार्ट पर चलते हैं। इसमें भी हमको एक 3 क्रॉस 3 की एक सारणिक दी हुई है। तो देखिए इसमें भी मैं क्या करता हूं कि प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसको ओपन कर देता हूं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा सबसे पहले 2। अब हमको ये देखना होगा कि 2 अपने पास कौन कौन सी पंक्ति और स्तंभों में आ रहा है। तो आप देखिए 2 अपने पास प्रथम पंक्ति में आ रहा है और प्रथम स्तंभ में आ रहा है, तो ये मैंने हटा दिए। तो अपने पास बचेगा
2 -1 -5 0। तो वो मैं यहां लिख देता हूं। अब अपने पास है द्वितीय अवयव -1, तो -1 मैंने लिखा, लेकिन ध्यान रखना था उससे पहले हमें माइनस लगाना होता है, तो वो भी मैंने लगा दिया है। अब आप देखिए -1 से अपने पास एक तो प्रथम पंक्ति पास हो रही है और अपने पास द्वितीय स्तंभ भी पास हो रहा है, तो इनको मैं हटा देता हूं। तो अपने पास देखिए कौन कौन से अवयव बचे हैं अपने पास। एक तो बचा है 0, -1, 3 और 0। तो ये मैं यहां लिख देता हूं 0 -1 3 0। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस। अब देखिए तृतीय अवयव है अपने पास -2 वाला, तो -2 मैंने यहां लिख दिया। अब मेरे को ये देखना होगा कि -2 से मेरे कौन कौन से पंक्ति और स्तंभ गुजर रहे हैं। तो देखिए -2 से अपने पास प्रथम पंक्ति गुजर रही है और तृतीय स्तंभ गुजर रहा है, तो इनको मैं हटा दूंगा और अपने पास जो अवयव बचेंगे वो हैं 0 2 3 और -5। देखिए मैं यहां लिख देता हूं 0 2 3 -5, वो मैंने लिख दिया। अब हम केवल इसको सरल करेंगे, तो देखिए 2, अब इसको जब ओपन करेंगे तो 2 गुणा 0 अपने पास 0 आ जाएगा माइनस। अब आप देखिए -5 गुणा -1 अपने पास 5 होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए माइनस ऑफ -1 अपने पास +1 हो गया, यहां से 0 गुणा 0 अपने पास 0 बना और 3 गुणा -1 अपने पास -3 बना, तो वो भी मैंने लिख दिया। फिर अपने पास -2 आ गया। अब आप देखिए 0 गुणा -5 अपने पास 0 बचा माइनस, अब 3 गुणा 2 अपने पास 6 बचा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -10 + 3 + 12। फाइनली ये -10 + 15 बचेगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये अपने पास 5 आ जाएगा, अर्थात अपने पास चतुर्थ पार्ट में जो सारणिक दिया था उसका मान 5 हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। हमको यहां पर दिया हुआ है यदि a बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है हमें 3 क्रॉस 3 का हो तो हमको a के सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान रखना है कि जब भी ये बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगा हो तो ये अपने पास आव्यूह होता है, और जब भी अपने पास ये दो वर्टिकल लाइंस या ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी हो तो ये अपने पास सारणिक का चिन्ह होता है। तो अब देखिए हमको बोला गया है जो a आव्यूह है उसका हमें सारणिक निकालना है, तो अर्थात सारणिक a अपने पास हो जाएगा। अब मैं सारणिक का चिन्ह लगा दूंगा केवल आव्यूह के चिन्ह के स्थान पर, तो ये 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ये हो जाएगा। तो हमसे केवल सारणिक का मान निकालने को बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है, तो इसको हमने ओपन करना सीखा ही है। तो चलिए हम इसको प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसको ओपन कर देते हैं। तो प्रथम पंक्ति है अपने पास 1 1 और -2 वाली। तो देखिए सबसे पहला अवयव है अपने पास 1। अब आप देखिए 1 से गुजरने वाली अपने पास पंक्ति है पहली और 1 से गुजरने वाला अपने पास प्रथम स्तंभ भी है, तो इनको मैं हटा देता हूं। तो अपने पास बचेगा 1 -3 4 -9। तो देखिए मैं उसको लिख देता हूं सारणिक में 1 -3 4 -9, फिर माइनस साइन आएगा। अब आप देखिए द्वितीय अवयव है अपने पास 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखते हैं इससे कौन सा पंक्ति और कौन सा स्तंभ गुजरेगा। तो देखिए प्रथम पंक्ति गुजर रही है इस 1 से और इस 1 से हमारे पास द्वितीय स्तंभ भी गुजर रहा है, तो अपने पास जो सारणिक बचेगा वो होगा 2 -3 5 और -9, तो वो मैं यहां लिख देता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर अपने पास तृतीय अवयव है -2, तो यहां मैंने -2 कर दिया और अब मेरे को देखना पड़ेगा कि सारणिक मेरे पास क्या बनेगी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि -2 से कौन सा पंक्ति और कौन सा स्तंभ गुजरेगा। तो देखिए प्रथम पंक्ति अपने पास -2 से गुजर रही है और प्रथम स्तंभ भी गुजर रहा है, तो अपने पास जो अवयव बचेंगे वो हैं 2 1 5 और 4। तो चलिए मैं उन अवयवों को यहां लिख देता हूं सारणिक में 2 1 5 और 4। अब केवल मेरे को थोड़ा सा इसको सरल करना रह गया है। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 1 गुणा -9 मतलब -9 और 4 गुणा -3 मतलब -12 -1
अब देखिए 2 गुणा -9 अपने पास -18 आता है, माइनस का चिन्ह अपने पास लिखाया ही जाता है, और फिर 5 गुणा -3 अपने पास -15 हो जाएगा, फिर -2। अब देखिए 2 गुणा 4 अपने पास 8 और 5 गुणा 1 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो अपने पास -9 + 12 + 18 -15 -6 हो जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, +12 और +18 अपने पास 30 हो जाएगा, और -9 -15 और -6 अपने पास -30 बचेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 0 आंसर हो जाएगा, अर्थात आव्यूह ए का जो सारणिक होगा उसका मान 0 होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया हुआ है कि x का मान हमको बताना है। यदि प्रथम पार्ट देखते हैं, अपने पास यहां पर दो सारणिक दिए हुए हैं, एक बाएं पक्ष में है और एक दाएं पक्ष में है। यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, अगर यहां पर हमारे पास आव्यूह होते थे तो हम संगत आव्यूहों को बराबर कर देते थे, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं यहां पर अपने पास ये जो चिन्ह होते हैं वो सारणिक के होते हैं, तो यहां पर हम सीधे इनको बराबर नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात हमें पहले इनके मान निकालने पड़ेंगे और तब LHS बराबर हम RHS कर देंगे। तो देखिए LHS में अपने पास सारणिक का जो मान आएगा वो आएगा 2 गुणा 1 अर्थात 2 माइनस 5 गुणा 4 अर्थात 20। तो ये अपने पास हो जाएगा -18। अब हम RHS या दाएं पक्ष के सारणिक का मान निकालेंगे। तो देखिए वो अपने पास आ जाएगा 2x गुणा x, मतलब ये मैंने लिख दिया, माइनस 6 गुणा 4 मतलब अपने पास 24 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि LHS बराबर RHS कर दूंगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 2x² - 24 बराबर -18। यहां से 2x² बराबर अपने पास 6 हो जाएगा, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि x² बराबर अपने पास 3 आ गया। और यदि मेरे को तो x का मान चाहिए था तो x का मान अपने पास आ जाएगा ±√3। तो ये अपने पास प्रथम पार्ट में x का मान भी आ गया है। चलिए अब हम इसका द्वितीय पार्ट भी देखते हैं। द्वितीय पार्ट में भी हमको दो सारणिक दिए हुए हैं, एक बाएं पक्ष में दिया हुआ है और एक दाएं पक्ष में दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान रखना है कि जब भी सारणिक बराबर दिए हुए हैं अर्थात उनके मान बराबर रखने हैं हमको। तो LHS अर्थात हम बाएं पक्ष वाले सारणिक से मान निकालते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 3। तो ये अपने पास हो जाएगा 10 - 12, या मैं -2 लिख सकता हूं। इसी तरीके से आप दाएं पक्ष देखेंगे या RHS देखेंगे तो यहां से देखिए x गुणा 5 अर्थात 5x माइनस 2x गुणा 3 अर्थात 6x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो -x आ जाएगा। अब चूंकि अपने को तो LHS और RHS दोनों बराबर रखने हैं, तो अपने पास -2 बराबर -x हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं x बराबर 2 हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। हमको यहां पर दिया हुआ है यदि, और एक हमको एक सारणिक दिया हुआ है बराबर एक दूसरा सारणिक दिया हुआ है, और हमको बोला है तो x अपने पास बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है यहां पर सबसे पहले तो कि अपने पास सारणिक दिया हुआ है, अर्थात जो बाएं पक्ष में सारणिक लिखा हुआ है और जो दाएं पक्ष में सारणिक लिखा हुआ है उनका मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष के सारणिक का मान निकालते हैं। तो देखिए अपने पास कैसे ओपन करते थे, हम लिखते थे x का x से गुणा करेंगे अर्थात x × x माइनस 18 का 2 से गुणा करेंगे, तो 18 गुणा 2 भी मैंने लिख दिया। तो ये अपने पास हो जाएगा x² - 36। तो ये मेरे पास बाएं पक्ष के सारणिक का मान आ चुका है। अब मैं दाएं पक्ष के सारणिक का मान निकालूंगा। तो आप देखिए 6 गुणा 6, तो ये मैंने लिख दिया, माइनस 18 गुणा 2, तो ये भी मैंने लिख दिया है यहां से। तो आप देखिए ये अपने पास आ जाएगा 36 - 36 या 0 आ जाएगा। अब अपने को तो बोला गया था कि ये दोनों सारणिक बराबर हैं अर्थात इनके मान बराबर हैं, तो x² - 36 बराबर अपने पास 0 आ जाएगा। यहां से x² बराबर 36 आ जाएगा, तो x का मान अपने पास हो जाएगा ±√36, या मैं लिख सकता हूं ±6। और मैं अगर अपने पास विकल्प चुनूं तो मेरे पास विकल्प नंबर B सही बैठता है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर
विकल्प बी हो जाएगा।